हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या कहा गया है? इसमें सबसे मुख्य प्रावधान ये था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और अब जो भारत के जो गवर्नर जनरल है पहले, वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं के शासन के दौरान हुआ था सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन की सहायता से। और साथ ही इन्होंने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। दास प्रथा को अवैध घोषित भी किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल पद कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल। और पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। थे। और इन्हीं के दौरान 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग। और क्या हुआ इसमें? दूसरी बात क्या थी कि दास प्रथा का उन्मूलन या अवैध घोषित किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। और इसमें जो कंपनी के एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक इकाई बनाया गया। इसमें क्या किया गया? कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। क्योंकि पहले हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि उसके पास 1813 में 2 क्षेत्र अधिकार बच चुके थे, लेकिन अब वो 2 क्षेत्र अधिकार भी नहीं बचे, वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। और अब इसमें क्या हुआ था कि विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई थी। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य की नियुक्ति, इसमें एक और था कि विधि आयोग बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग भी बनाया गया। विधि आयोग बनाया गया। और गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। भारतीयों के लिए पहले ये अधिकार नहीं था और अब इसमें अधिकार दे दिया गया कि आप भारत में कानून बना सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये था चार्टर एक्ट 1833। और इसमें हमने बात की, फिर से बता देता हूँ कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ और साथ ही अवैध घोषित किया गया। और कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। विधि सदस्य की नियुक्ति हुई और एक विधि आयोग भी बनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 की। चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या था कि सबसे पहले ये अंतिम चार्टर एक्ट था। जितने भी विधि अधिकारी, जितने भी चार्टर आए थे अभी तक, उन सभी में से ये अंतिम चार्टर एक्ट बचा था कंपनी का। और इस चार्टर एक्ट में विधान परिषद मुख्य कार्य किया गया, विधान परिषद का निर्माण।
विधान परिषद का इसमें निर्माण किया गया। 6 सदस्यों का एक आयोग बना, नए 6 सदस्य जोड़े गए थे और उन 6 सदस्यों में से 4 जो सदस्य थे उनका जो गठन है वो किया गया इस आयोग के तहत। तो चार्टर एक्ट 1853 ये सभी चार्टर एक्टों में अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें कहा गया है कि हम किसी भी समय कंपनी के शासन को बंद कर सकते हैं, इसको स्थापना कम कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं कंपनी के शासन को। और विधि परिषद का एक निर्माण किया गया। सबसे मुख्य कार्य तो यही था, विधि परिषद का निर्माण, विधान परिषद का निर्माण। तो क्या हुआ, एक विधान परिषद का निर्माण किया गया, विधान परिषद का निर्माण। इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए, 6 नए सदस्य जोड़े गए और जिनमें से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, आगरा, चेन्नई और बम्बई के जो स्थानीय प्रांत थे उनकी सरकार करेगी। इन 4 सदस्यों का चुनाव 6 में से बंगाल के विधान परिषद का निर्माण किया गया था और 6 सदस्य नए जोड़े गए, जिनमें से 4 का जो चुनाव था बंगाल, आगरा, चेन्नई और बम्बई से किया जाना था। और इसमें कहा गया कि कंपनी के शासन को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। और इसके साथ दूसरा पॉइंट क्या था कि मैकाले समिति की अध्यक्षता में मैकाले समिति बनी, जिसमें सिविल सेवाओं की परीक्षा का आरंभ किया गया। मैकाले समिति बनी, मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का गठन किया गया 1854 में, जिसमें सिविल सेवाओं की परीक्षाओं का आरंभ किया गया। पहले भी हो चुका था लेकिन पूर्ण रूप से जो आरंभ किया गया था वो इसी समय किया गया था, सिविल सेवाओं का आरंभ। और इसके अंतर्गत जो ये विधान परिषद थी, विधान परिषद इसको भारतीय विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। इस परिषद को भारतीय विधान परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो परिषद थी ये एक छोटी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। जिस प्रकार ब्रिटेन में काम कर रही है संसद, उसी प्रकार ये भी एक छोटी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो इसमें आज इतना ही। तो अब हम एक समराइज़ कर लेते हैं पूरी वीडियो का, जो अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनका समराइज़ कर लेते हैं कि किस एक्ट में क्या क्या हुआ था। मेन जो मुख्य बातें हैं, हर एक एक्ट की मेन मुख्य बातें पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, एक समराइज़ कर लेते हैं। इसमें सभी चीज़ों का रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ों को समराइज़ करके। जैसे पहले बात करता हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था, इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। इसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। और पहले जो गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसमें जो कमियां रह गई थी उनको सुधारने के लिए 2 एक्ट और आए। एक तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जो 1773 में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए ये एक्ट आए थे। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। इसकी खास बात ये थी कि इसमें कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्षों के लिए इसमें एकाधिकार को बढ़ा दिया गया था। फिर हमने बात की चार्टर एक्ट 1813 की। इसमें जो है इसमें जो 1813 में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ 2 ही अधिकार रह गए थे। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त किया गया।
सिर्फ 2 ही जगहों पर इसका अधिकार रह गया था। एक था चीन में व्यापार कर सकता था, और दूसरा था चाय, इसमें ही कर सकता था। चौथा अब हमने बात की चार्टर एक्ट 1833 की। इसमें सबसे मुख्य बात क्या थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और अब जो गवर्नर जनरल बने थे पहले वो थे विलियम बेंटिक। और अंत में बात करूँगा मैं चार्टर एक्ट 1853 की। इसमें विधान परिषद का निर्माण किया गया। विधान परिषद का निर्माण, ये एक मोटा मोटा समराइज था जिसमें सभी एक्ट के बारे में जो अब तक हमने पढ़े हैं, चार्टर एक्ट्स के बारे में वो बताया गया है। कंपनी का शासन किस प्रकार बना था और किस प्रकार समाप्त हुआ और किस प्रकार ये ब्रिटिश सत्ता के हाथ में गया और कब से हमारे ऊपर राज होने लगा, किस प्रकार था। ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।